गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर वीडियो में आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, ये तो आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। आज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का अगर मैं बात करूं तो ये वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में ड्रॉ होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। अब ये ऐसा क्यों बनता है, इसके लिए हम सबसे पहले इसका एनालाइजिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, आपके दो कंडक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रोड और एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है ना। या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो एक इलेक्ट्रोड होता है और एक मेटल पीस होता है। इनको आपस में क्या करते हैं, हम लोग आर्क जनरेट करके मेटल पीस को ज्वाइन कराते हैं, वेल्ड करते हैं, ठीक है। तो हम दो केस इसमें लेंगे, दोनों केस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इन दोनों के केस में असर होता है। सबसे पहला केस लेते हैं जब ओपन सर्किट होता है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि दोनों कंडक्टर जो है हमारा एनोड और कैथोड, वह एक दूसरे से ओपन हो, टच ना हो। कहने का मतलब, अगर हमने मान लिया कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा मेटल पीस है, तो इन दोनों को अभी हम लोग वेल्ड करना चाह रहे हैं। बट क्या है कि ये दोनों आपस में टच नहीं है। दैट मीन्स कि ये अभी क्या है, ओपन है, ओपन सर्किट है। तब क्या उस केस में होगा, तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट केस के लिए जो वोल्टेज मिलता है उस दोनों टर्मिनल के बीच में वो मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है। और जो करंट होता है, करंट ओपन होने की वजह से कोई करंट नहीं गुजर रहा होता है, इसलिए करंट का वैल्यू कितना होता है, 0। तब उस केस में अगर रिजल्टेंट पावर की बात करें तो वो कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला चूँकि होता है वोल्टेज इंटू करंट, दैट मीन्स कि V इंटू करंट 0, तो दैट इज पावर भी 0, यानी कि कोई पावर का रोल नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस एनालिसिस पर हम ग्राफ में चलकर देखते हैं कि कैसा ग्राफ कर्व ड्रॉ होना चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है, जब करंट का वैल्यू 0 है या करंट वैल्यू 0 दिखा रहा है और वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा है, कब, जब ओपन करे हुए हैं, यानी कि दोनों जो कंडक्टर है वो टच नहीं है, तब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है और इधर में करंट का मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए करंट कितना शो करना, 0, ठीक है ना। और वोल्टेज को V मैक्सिमम, तो 0 और V मैक्सिमम का पॉइंट इस जगह पर आ रहा है, 0 और V मैक्सिमम का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे ओपन सर्किट के मदद से, ठीक है। वैसे ही हम लोग दूसरा केस लेंगे कि जब दोनों कंडक्टर है ना, दोनों कंडक्टर आपस में टच कर रहे हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट का कंडीशन उसे कहते हैं। तो हम शॉर्ट सर्किट का कंडीशन ले लेते हैं कि इसमें क्या मिलता है, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट में देखेंगे तो ये जो मान लिए हम लोगों ने, ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा क्या है, मेटल पीस है, ठीक है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है, एक एनोड है। तो ये दोनों जब टच हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, तब क्या होगा। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या होता है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज तो 0 हो जाता है और करंट जो होता है वो मैक्सिमम करंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट जब गुजर रहा है दैट मीन्स कि वह शॉर्ट सर्किट हो चुका है, क्योंकि वहाँ वोल्टेज का वैल्यू भी 0 बताया जा रहा है। पावर इस केस में भी क्या मिलेगा, हमें V इंटू आई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, पावर का कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन इस शॉर्ट सर्किट के मदद से कर्व जो ड्रॉ होगा वो कहाँ पर होगा, कर्व का पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, कर्व का पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, इस जगह पर, जहाँ पर I मैक्सिमम करंट है और वोल्टेज 0 है, ठीक है। तो ये दो केसेस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ओपन सर्किट केस और शॉर्ट सर्किट केस, ये दोनों केस के मदद से हमें पता चलता है कि वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स इन दो पॉइंट्स के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब, वेल्डिंग वाला जो काम हो पाएगा वह काम इन दोनों पॉइंट्स के बीच वाले एरिया यानी कर्व में आपका वर्किंग स्पेस होगा,
ठीक है। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चलता है। और इसमें आपका कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही रहा कि जो पावर हमारा यूटिलाइज होता है मेटल पीस को ज्वाइन कराने में, वो ना मैक्स इस पॉइंट पे होता है ना ही इस पॉइंट पे होता है, वो इन दोनों पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।